प्यारे किसान भाइयों, आज हम सेब की बागवानी के बारे में चर्चा करेंगे। सेब की बागवानी हिमाचल प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके लिए हमने नए बगीचों का रोपण किस तरह करना है, क्या क्या विधियां अपनाई जाती हैं, किस तरह गड्ढा तैयार करना होता है और क्या क्या हमने पौधे से पौधा उचित दूरी, हाई डेंसिटी हो या कोई स्टैंडर्ड प्लांटेशन हो, हमारी बगीचा तैयार करना है, उसके लिए हम विधियां अपनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको गड्ढा बनाने की विधि के बारे में बात करूंगा। गड्ढा बनाते समय सेब में अगर घासनी वाली जगह है तो उसमें गड्ढे का जो साइज रहता है वो हमारा हम 4x4x4 हम उसमें बनाते हैं। अगर हमारी फ्लैट लैंड है तो उसमें हम गड्ढे का साइज जो है 2x2 फुट रखते हैं। जैसे हम गड्ढा तैयार करते हैं, जो ऊपर वाली मिट्टी होती है, सतह वाली मिट्टी होती है, उसको हम अलग जगह रखते हैं, अलग जगह रखा करते हैं, और जो नीचे वाली जो मिट्टी निकलेगी उसको हम अलग साइड रखेंगे। प्लांट जैसे भी हमने लगाना है कि हमने किस तरह दूरी बनाए रखनी है, तो गड्ढे से गड्ढा दूरी हमने पहले ही उसमें बनाए रखनी है। हमने उसमें गोबर की खाद, गली सड़ी खाद होती है, वो हमने उसमें मिक्स करनी है। तो एक गड्ढे के हिसाब से अगर हम देखें तो प्रति पौधा हमें 15 से 20 किलोग्राम खाद डालनी पड़ती है। ऊपरी सतह वाली जो मिट्टी निकाल रखी है उसमें हम गोबर की खाद डालते हैं। सबसे पहले जैसे हम इसमें मिक्स करेंगे तो गड्ढा भरती बार जो ऊपरी सतह वाली है उसकी खाद को मिक्स करके हम गड्ढे में भरेंगे। सबसे पहले ऊपरी सतह वाली जो मिट्टी निकाली है उसको सबसे पहले हम डालेंगे, खाद मिक्स करेंगे। गड्ढा भरते समय हमने सिंगल सुपर फॉस्फेट हो गई, म्यूरेट ऑफ पोटाश होगी, और उसमें डालते हैं। तो पौधरोपण करने के लिए सबसे पहले तो स्थिति के अनुसार, हाइट के अनुसार कि किस तरह की कौन सी किस्म हमने सेब की लगानी है। अभी ये बगीचा हमारा हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन के ऊपर जो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान है यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में, उसके अंतर्गत ये तैयार किया गया है। हम जो पौधा लगाएंगे, पौधे की स्पेसिंग हाई डेंसिटी के हिसाब से लाइन से लाइन दूरी 2.5 मीटर की, और पौधे से पौधा हमारी दूरी 2 मीटर की रहनी चाहिए। रूट स्टॉक के पौधे हैं, ये हमने तैयार कर रखे हैं। पौधे हमने सबसे पहले बेविस्टिन के घोल में ये मिक्स हमने इनको डिप कर रखा है। हमने 5 से 10 मिनट तक इनको इसमें भिगो के रखना है। उसके बाद हमने इन पौधों की प्लांटिंग करनी है। प्लांटिंग करते समय हमें ये भी चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि अगर हमारा हाइट वाली लोकेशंस हैं, जगहें हैं, तो उन हाइट्स वाली जगह पे हमने पौधे का जो ट्री एस्पेक्ट है वो हमने साउथ डायरेक्शन को रखना होता है। अगर लो हाइट वाला एरिया है हमारा तो हमने उनको जो है नॉर्थ साइड को रखना होता है। तो अगर रो से रो अगर ओरिएंटेशन की बात की जाए तो हमें नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में उसका रोपण करना चाहिए। होता है सेब की बागवानी है या दूसरे स्टोन फ्रूट भी होते हैं, जितने भी टेम्परेट जोन के फ्रूट्स रहते हैं, हमारे फल रहते हैं, उनके लिए दिसंबर जनवरी के महीना जो है पौधरोपण के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। पौधरोपण के बाद जो पौधे के किनारे की साथ वाली जो मिट्टी है उसको हमने अच्छी तरह दबाना है, बिल्कुल सेंटर से इस तरह हम पौधे को, ताकि ये इसकी जड़ें कम से कम समय में मिट्टी के साथ संपर्क में आ जाएं। तो इस तरह हम पौधे का रोपण करते हैं। और बगीचा लगाने के लिए हाई डेंसिटी प्लांटेशन का आजकल बहुत जोर पकड़ा हुआ है। ये हमारी फ्लैट लैंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, और इसके लिए अच्छी किस्मों का चुनाव होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप हमारा बगीचा देख सकते हैं कि इस बगीचे में जैसे हमने तरह तरह की किस्में लगा रखी हैं। ये रूट स्टॉक के ऊपर हमने बगीचा लगा रखा है। तो इसमें जैसे जीरोमाइन किस्म है, हमारी रेड लम गाला किस्म है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी प्लांटेशन जो है ये अभी 7 महीने की प्लांटेशन है। तो पौधे की उचित बढ़ोतरी के लिए अच्छी खाद पानी भी चाहिए, और साथ में समय पर पौधे की स्थिति को देखते हुए, नमी को देखते हुए उसमें हमने सिंचाई भी करनी है। तो ये सब चीज़ों का हमें समय पर ध्यान रखना होता है। पौधरोपण के बाद पौधा
हमारा एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाता है तो मार्च महीने तक इसमें स्प्राउटिंग होना शुरू हो जाती है। जैसे मौसम गर्म होता है तो उसमें स्प्राउटिंग होना भी शुरू हो जाती है। जैसे ये पौधा हमने अभी रोपण किया, मार्च महीने में जब इसमें स्प्राउटिंग हो जाती है तो इसमें जो भी आँख है यहाँ से हमारी जो नई आँख से यहाँ से कलम फुटेगी, यहाँ से टहनियाँ निकलेंगी, पत्ते निकलेंगे। तो हमने ये भी ध्यान रखना है कि पौधे में एक हमने बैलेंस भी बना के चलना है। ऐसा नहीं है कि हर आंख से हमने एक टहनी लेनी है, हमने इस तरह बैलेंस बनाना है कि तना उन टहनियों का भार भी सहन कर सके। जो रूट स्टॉक का ये पौधा लगा रखा है तो हम एक तो हमारे पास जैसे हम विप कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि जैसे हमने कटिंग कर दी है तो उसके बाद जो नीचे वाली आंखें होती हैं वो फूटना शुरू हो जाती हैं। किसान भाइयों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 1.5-2 फुट ऊपर से आप जो कलम फुटेगी, यहाँ से आंख फुटेगी, वहाँ से आपने टहनी लेना शुरू करनी है। पहले साल के वर्ष के पौधे में 2 से 3 जो है ब्रांचेस हमने लेनी है। तो जैसे जैसे पौधा बड़ा होता रहेगा वैसे वैसे हमने पौधे में उस तरह की कटिंग और उस तरह की काट छांट करनी है जो भी दिसंबर जनवरी के महीने में की जाती है। में मैंने बात बताई कि इसमें हमने 2.5 बाई 2 मीटर की दूरी रखी हुई है। अब कई लेआउट जैसे हम रखते हैं 3 बाई 3 मीटर या 4 बाई 4 मीटर जैसे स्पेसिंग रखते हैं, तो वो स्क्वायर सिस्टम में प्लांटिंग होती है हमारी। तो इस तरह करके हम लेआउट बगीचे का इस तरह मेंटेन करेंगे, ट्री एस्पेक्ट को ध्यान रखेंगे, ट्री ओरिएंटेशन का ध्यान रखेंगे, क्या क्या खाद पानी उसमें डालना है, सिंगल सुपर फॉस्फेट हमने बताई, म्यूरेट ऑफ पोटाश बताई, और जो नाइट्रोजन उर्वरक हैं तो उनकी जो आधी मात्रा है वो हमने दिसंबर जनवरी के महीने में डालनी है। जैसे पौधा हमने रोपण किया उसके जैसे पौधा एस्टेब्लिश करता है उसके बाद हमने आधी मात्रा डाल देनी है, और शेष भाग जो डालना है जब उसमें नए पत्ते आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ये हाई डेंसिटी का बगीचा लगा है तो 8-9 महीने के ये प्लांट है अभी, तो ये हमने मार्च में प्लांटेशन कर रखी है। वैसे तो फरवरी का टाइम रहता है लेकिन यहाँ की स्थिति के अनुसार मार्च तक हम कर सकते थे। तो आप देख सकते हैं कि ये 9-10 महीने का पौधा है। तो इसमें अगर रूट स्टॉक का पौधा है तो रूट स्टॉक वाले पौधे में तो आप जल्दी भी फल ले सकते हैं। तो ये हमारा ग्राफ्टेड पौधा है, तरह तरह की किस्में हैं, यहाँ पे 4-5 तरह की किस्में हैं। पौधरोपण तो कर दिया हमने, लेकिन हमने उसमें एक अच्छी परागण किस्में भी लगानी है। तो जैसे 33% हमारा है कि परागण किस्में होना जरूरी होता है, तो हर 2 पौधों के बाद आप एक परागण किस्म का अच्छी किस्म का चुनाव करें। जैसे गेल गाला भी है हमारे पास। ये स्थिति को देखते हुए, कैसी वहाँ पे लोकेशन को देखते हुए, हाइट को देखते हुए वैसी हमने किस्म का चुनाव करना है। तरह तरह के पोलिनाइजर हम लगा सकते हैं, जैसे ग्रेनी स्मिथ है, गेल गाला है। स्टैंडर्ड वैरायटी जैसे मैंने बताया आपको जीरोमाइन है, रेडलम गाला जो है वो पोलिनाइजर के तौर पे भी प्रयोग किया जाता है। तो ये नई किस्में हैं। किंग रॉट जैसे एक नई किस्म है, ये किस्म भी हम लगा सकते हैं। तो इस तरह करके ये बगीचा अगर हम देखें, अगर 2.5 बाई 2 मीटर के हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग ये 2500 मीटर स्क्वायर एरिया है। तो इसमें हमने 1000 प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो इस साल हम देख सकते हैं कि इनमें फल सैंपल के तौर पे आना शुरू हो जाएगा। जो ट्रेडिशनल प्लांटिंग थी जो हम 6 बाई 6 मीटर पे लगाया करते थे, अब वो हम हाई डेंसिटी में 2.5 बाई 2 मीटर पे आ गए हैं। अगर इससे कम भी लगाना चाहते हैं लेकिन उसके लिए हमें ट्रेनिंग सिस्टम दूसरे अपनाने पड़ेंगे। हमने उसमें टाल स्पिंडर सिस्टम होता है, ट्रेनिंग सिस्टम उस तरह के हैं। इसमें हमने पौधे को फैलने नहीं देना है क्योंकि कम दूरी है, उसका हमने एडवांटेज लिया है। कम दूरी में पौधा लगाया है, मैक्सिमम जमीन भूमि का प्रयोग हमने किया है। कि ऐसी किस्में आ चुकी हैं कि जैसे रूट स्टॉक के ऊपर किस्में हैं तो ये पौधा बोने प्रवृत्ति का भी रहता है। तो उस तरह करके हम कम जमीन में ज़्यादा मात्रा में पौधे लगा सकते हैं। तो पौधे को ऐसे भी हमने ट्रेन करना होता है कि मैक्सिमम सनलाइट जो है हम हार्वेस्ट कर सकें, हर पौधे के हर ब्रांच तक कि मैक्सिमम सनलाइट जो है वहाँ पहुँच सके, जिसके साथ फल और अच्छी गुणवत्ता वाले फल जो हैं पैदावार संभव हो सके।